प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कह रहा है कि भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? ठीक है, कथी कह रहा है हम लोग का? दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का, जो हमारा नॉर्थ मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब जो रीजन है दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ठीक है ना? तो ये जो रीजन है हमारा, क्यों मतलब वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है, उसका कारण क्या है? तो वही कारण दिया हुआ है, जो कारण अगर सही लगता है उसको चुनना है, चुनते हैं भैया। पहला कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 39 से 45 में हुआ था, मैंने 39 से 10 में हुआ था। तो उस समय भले हुआ होगा, वहां के देश शामिल हुए होंगे, लेकिन अभी काहे है इसका? अभी अभी का है, इसके कारण तो बता ही नहीं पा रहा है कथन, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान, मतलब बहुत लंबे समय चला आ रहा है, ये नहीं कि अभी हाल फिलहाल की बात करिए, शुरुआत से अभी तक चली आ रहा है। भी कह रहा है कि यह एशिया के दो शक्ति चीन और भारत के बीच स्थित, मतलब दो शक्ति मतलब भारत और चीन के बीच में स्थित है, इसलिए यह मतलब सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो अभी जाके भारत मतलब ठीक है, प्रभावशाली हुआ है। अच्छा, पहले गुलाम था तब, इसलिए नहीं। अगर हम कह दे कि नहीं यह क्षेत्र चाइना और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसलिए यह मतलब दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, सही हो जाएगा? नहीं। ये हम बोल दे कि रसिया और भारत के बीच में स्थित है, इसलिए ऐसा ध्यान आकर्षित कर रहा है, नहीं भाई। तो इस तरह से बकवास को तो नहीं हो सकता है। वही ना बोल रहा है कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में यह क्षेत्र है, इसलिए यह फेमस हो गया, यही यही इसलिए दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह भारत और चाइना के बीच में मतलब है, इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस सब कथन नहीं हो सकता, अब लॉजिक से भी समझ सकते हैं। ऐसे देखिए कि यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी। तो खाली शीत भूमि था, तो उसके बाद कहा जब शीत युद्ध खत्म हो गया तब कैसे? ठीक है भाई, जब शीत युद्ध चल रहा होगा तो उस समय ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया तब कैसे ध्यान आकर्षित कर रहा होगा? इसलिए गलत हो जाएगा बच्चा, डी ये आंसर होगा भाई। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। बिल्कुल, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इसलिए सब चाहता है, अमेरिका, चाइना, रसिया, सब कोई, भारत, सब कुछ चाहता है कि इस पर हमारा अधिकार क्षेत्र हो, इस पर हमारा प्रभाव ज्यादा हो, क्योंकि अब व्यापारिक परिवहन, व्यापारिक क्षेत्र का सबसे मजबूत व्यापारिक केंद्र है यहाँ पे, नौ परिवहन बढ़िया है यहाँ पे, इसलिए सब अपना प्रभाव जमाना चाहता है। इसलिए यह बहुत सभी मतलब देशों का यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया रहता है। ठीक है, इसलिए यह सही होगा। ठीक है।